जय हिंद, जय भारत। कल एक फोन आया रसलपुर से कि सर तैयारी कैसे करें, पुलिस की तैयारी करनी है, कैसे करें। देखिए, हर एग्जाम का एक लेवल होता है, आपको उस लेवल तक आपको तैयारी करनी है। अब जिस लेवल पे आप क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो पुलिस की तैयारी बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि आप पढ़ते कैसे हैं और कितना पढ़ते हैं। तो हम कल भी उनको फोन पे काफी कुछ बताए, लेकिन आज फिर से उनके लिए एक और जो भी बच्चे तैयारी करते हैं कंपटीशन का, उनके लिए कि आप पहले पढ़ना सीखिए और खुद से नोट्स बनाइए। आपको दूसरे का पढ़ाया हुआ जनरल नॉलेज जो होते हैं वे कम दिन याद रहेंगे। आप दूसरे के भरोसे मत रहिए, खुद से सेल्फ स्टडी करिए, तब जाकर के जीके कंप्लीट होगा। जीके जो कंप्लीट होगा वो 6 स्टैंडर्ड्स का एनसीईआरटी लीजिए, 6 स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक या 10th स्टैंडर्ड तक तो करिए ही करिए। अब उसी क्रम में आपको छोटे छोटे जीके कैसे नोट्स बनाने हैं हम वो बता रहे हैं। जैसे सपोज कीजिए संसद होता है, संसद के बारे में, राष्ट्रपति होते हैं, राज्यसभा होता है, लोकसभा होता है। अब इसमें राष्ट्रपति, अब मिनिमम आयु क्या है जी, 35 साल। राज्यसभा के लिए मिनिमम आयु 30 साल, लोकसभा के लिए मिनिमम आयु 25 साल। अब इसमें क्या है कि राज्यसभा को हम उच्च सदन बोलते हैं और लोकसभा को निम्न सदन बोलते हैं। याद रखने का तरीका कि अच्छा 25 वर्ष वाला है, अच्छा ये छोटा है तो निम्न सदन हो गया। अच्छा ये 30 वर्ष वाला, अच्छा ये उच्च सदन हो गया। अच्छा राष्ट्रपति जी हैं वो 35 साल को थे, वो सबसे सीनियर हो गए। तो ये एक दिमाग में आप फिगर क्रिएट कर सकते हैं कैसे याद रखना। अब देखिए, राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है। अब भंग नहीं होता है तो रिटायरमेंट तो होगा ही, तो रिटायरमेंट याद कर लेंगे। प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल होता है 6 साल। 1/3 सदस्य 2 वर्ष में रिटायर कर जाते हैं, तभी तो 1/3 करके 2-2 साल बाद रिटायर करेंगे तो पूरा रिटायर हो जाएगा 6 साल। लोकसभा का कार्यकाल क्या होता है जी, 5 साल, यहां पर चुन के जाते हैं। अच्छा प्रधानमंत्री जी क्या होते हैं, तो वो कार्यकारी प्रमुख होते हैं, कार्यकारी एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं, जो सभी जैसे 3 होता है, लेजिस्लेचर होता है, जुडिशियरी होता है, एग्जीक्यूटिव होता है। तो लेजिस्लेचर अलग बॉडी है, जुडिशियरी अलग बॉडी है, एग्जीक्यूटिव अलग बॉडी है। लेकिन एग्जीक्यूटिव में क्या होता है कि जितने इंप्लॉयज हैं, गवर्नमेंट इंप्लॉयज होते हैं, वो आते हैं एग्जीक्यूटिव में आते हैं। आईएएस आईपीएस सारे एग्जीक्यूटिव में आते हैं। लेकिन जो एमपीज होते हैं, एमपी, अब बहुमत दल का नेता क्या होते हैं कि वो प्रधानमंत्री डिसाइड करते हैं, मंत्रिमंडल डिसाइड करते हैं। लेकिन जो मंत्रिमंडल बना तो वो एग्जीक्यूटिव हो गया, ठीक है, उधर से रहेगा, पॉलिटिकल रहेगा, लेकिन वो एग्जीक्यूटिव। और वो प्रधानमंत्री से लेकर के नीचे एक पीएम रैंक का भी लोग जो हैं वो एग्जीक्यूटिव में आ जाएंगे कि वो लोगों को सर्विस देंगे। तो एग्जीक्यूटिव हेड कौन है, कार्यकारी प्रमुख कौन है, प्रधानमंत्री। और प्रशासनिक प्रमुख कौन है जी, तो राष्ट्रपति। इस तरह से नोट्स बनाइए आप। अब देखिए उसी तरह से आप थोड़ा सा एक और टॉपिक ले लिए, राष्ट्रगान, थोड़ा देशभक्ति भी कर लीजिए। तो राष्ट्रगान क्या है जी, तो जन गण मन। तो राष्ट्रगान जन गण मन है। अब राष्ट्रगीत क्या है जी, तो वंदे मातरम है। तिरंगा, अब तिरंगा लंबाई चौड़ाई क्या होता है जी, लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। लंबाई 3 होगा, चौड़ाई 2 होगा। अब देखिए उसमें 3 कलर होते हैं जी। अब इसमें जो कंफ्यूजन होता है, लोगों को केसरी को कभी कभी ऑरेंज बोल देते हैं। नहीं, ऑरेंज नहीं बोलना है, केसरी, केसर, केसर, केसर से बना है केसरी, सैफ्रॉन। सफेद का व्हाइट, हरा, ग्रीन हो गया। अब ऊपर में केसरी, अब ऐसे ही नोट्स बनाइए, अच्छा केसरी ऊपर सफेद। तो ये जिनको कंफ्यूजन है हम उनकी बात कर रहे हैं, ये तो बहुत छोटा छोटा टॉपिक है। चक्र होता है, अब चक्र में थोड़ा सा जानिए कि चक्र में 24 तिल्लियां होता है, 24 तिल्लियां होता है। तो ये आप सुने भी होंगे, कहता है यह चक्र हमारा कदम कभी न रुकेगा। वो हमेशा प्रतीक है, 24 घंटे का प्रतीक है कि घूमते रहना है, घूमते रहना है, चलते रहना है, रुकना नहीं है। अब ये चक्र 24 स्पोक्स होते हैं। अब चक्र का रंग कैसा होता है जी, तो गहरा नीला होता है। हाँ देखिए, इसमें क्वेश्चन कभी कभी एसएससी में भी पूछा है, नीला, गहरा नीला, तो हम गहरा नीला का प्रयोग करेंगे, आंसर देंगे डीप ब्लू। अच्छा फ्लैग कोड, फ्लैग कोड पर बहुत है, लंबा चौड़ा आर्टिकल है, किसी दिन हम बताएंगे फ्लैग कोड क्या है। लेकिन हमको 2 चीज जो सामने से अभी याद आ रहा है कि झंडा जब भी लें तो आप अपने लेफ्ट हैंड में नहीं रखें, राइट हैंड में झंडा रखें। दूसरा चीज कि शोल्डर जो कंधा का प्रयोग करते हैं हम, तो वो राइट शोल्डर का प्रयोग करें। हम हमेशा झंडा जो है दाएं साइड रखते हैं, क्योंकि दायां साइड ही सीनियरिटी का प्रतीक है।
इसलिए हम राइट शोल्डर पे, और जहां पर आप हैं, अब ये नहीं कि अब हमारा हाइट यहां है जी, झंडा हम नीचे ले रहे हैं, झंडा हमेशा ऐसे होना चाहिए तब जाकर के झंडा। तो ये झंडा हमारा जो कोड ऑफ फ्लैग है, इस पे बहुत बड़ा है आर्टिकल है, और आप लोग भी पढ़िए, नेट पे सर्च कीजिए और अच्छी अच्छी चीजें सर्च कीजिए। कोड ऑफ फ्लैग, हम फ्लैग का कैसे रेस्पेक्ट करें, कुछ भी गूगल पे डालिए, आप देखिए उसमें क्या है, और अच्छी अच्छी किताबें। इसी संदर्भ में आप लोगों को हम जो पढ़ने की बात कर रहे थे कि पढ़ना कैसे है, तो पढ़ने के लिए आप किताब पढ़ने का आदी हो जाइए, पढ़ने का जुनून होना चाहिए कि पढ़ते रहें। अभी जैसे देखिए, मुझे आईएएस नहीं बनना है, लेकिन ये देखिए निबंध दृष्टि, ये हैं डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति एंड निशांत जैन। निशांत जैन हैं जो आईएएस रह चुके हैं, डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति शायद ये भी इनका भी वीडियो आप लोग सुनते ही होंगे, तो ये भी शायद आईएएस रह चुके हैं, कुछ दिन बाद में टीचिंग प्रोफेशन में आए। तो देखिए, आपको ये कह रहे हैं कि मार्केट में बहुत अच्छी अच्छी किताबें उपलब्ध है। आप देखिए, ये निबंध इतना बढ़िया मुझे लगा, अब मुझे आईएएस नहीं करना है, फिर भी इस किताब को पढ़ रहे हैं। तो पढ़ने का जब तक आप आदत नहीं डालिएगा तब तक आपको जानकारी नहीं होगी, और जब जानकारी नहीं होगी तो आपको कोई भी बेवकूफ बना सकता है। ये चीज हमेशा ध्यान रखिए। यदि आपको बेवकूफ नहीं बनना है किसी से, तो जानकारी हासिल कीजिए, जानकारी इकट्ठा कीजिए। अब इसमें एक संकलन हमको बहुत अच्छा लगा, कथन। ये किताब में लास्ट में कथन है, स्टेटमेंट है, ये इतना अच्छा इसमें स्टेटमेंट है कि पढ़ करके मन खुश हो जाता है। तो मार्केट में जो किताब आते हैं, किताब को पढ़ा कीजिए, मार्केट में किताब लीजिए। तो हमेशा ध्यान रखिए, इनका हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का भी कहना है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध होता है, और जो पीता है वही दहाड़ता है। तो शिक्षित बने, संगठित रहें और संघर्ष करें। ये हमेशा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो बोल करके गए हैं वो, और भी महात्मा गांधी के बहुत सारे कथन हैं। हम लेकर आएंगे कथन, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप लोग किताब लें और खुद से पढ़ें। मतलब हम लोगों के पास इतना समय नहीं है कि हम आप लोगों के लिए वीडियो बनाते रहें और ये करते रहें, लेकिन फिर भी कोशिश है एक कि बच्चों के लिए जो हमारे देश के सुदूर गांव ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, उनके लिए कुछ डिजिटल फॉर्म में वीडियोज लेकर आते रहें। एक बात और हम कहेंगे कि आप लोगों का यदि प्यार मिला तो थोड़ा हम समय निकालेंगे, जितना ज़्यादा प्यार मिलेगा उतना समय निकालने का प्रयास करेंगे। तो सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी, इसे आप मानिए। किताब पढ़िए, शिक्षा से जुड़िए, संगठित रहिए और संघर्ष कीजिए। जय हिंद, जय भारत।